नमस्कार, मी मनोज बिरारी. IND TV मध्ये आपले सहर्ष स्वागत. आपण पाहत आहात IND TV न्यूज. IND TV न्यूजसाठी धुळ्याहून अब्दुल रहमान मलिक यांचा रिपोर्ट. यात मोकाट कुत्र्यांचा धुमाकूळ. एका हद्दीत फिरताय मोकाट कुत्री. मोकाट कुत्र्यांना झाले त्वचेचे विकार. कुत्र्यांची त्वचा होते लालसर, पांढरी, केस गळणे अशा प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकांना होतोय याचा त्रास. मैं डॉक्टर सरफराज अंसारी पिछले कई दिनों से महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासन को, आरोग्य विभाग को और पिछली एक स्टैंडिंग के अंदर मेरी वालदा अंसारी फातिमा नगर सेविका, इन्होंने भी कुत्ते के बारे में बहुत बड़ा विषय बार बार उठाया है. सभापति ने कहा है कि डॉग वैन लाएंगे, मगर मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि डॉग वैन जब आएगी सारे कुत्तों को पकड़ेंगे तब एक अलग बात होगी. आज का जो मामला है, जो इन्फेक्टेड कुत्ते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वो इतने ज्यादा इन्फेक्टेड हो गए हैं कि उनके पूरे बदन का बाल उड़ गया है. उस बाल उड़ जाने की वजह से और खुजली की वजह से वो चिड़े हुए होते हैं. अगर उनके आजू बाजू से स्कूली बच्चे, बुजुर्ग या नागरिक अगर से गुजरते हैं तो वो उनको काट लेते हैं. और प्रशासन इस बात पर कब ध्यान देगा कि जो इमरजेंसी है, जो अर्जेंसी है, उसको कर लेना चाहिए. जो खुजली लगे हुए कुत्ते हैं उनको फौरन पकड़कर कोई उसकी व्यवस्था करनी चाहिए. आवाम उससे बहुत परेशान हो चुकी है. प्रशासन क्या कर रहा है? मैं बार बार प्रशासन से सवाल कर रहा हूं. प्रशासन कोई बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं है. होता यह है कि जो कुत्तों को खुजली लग जाती है, या तो वो रास्ते पे चलते हुए नागरिकों को काट लेते हैं या किसी घर के नीचे जहां उनको जगह मिलती है वहां बैठ जाते हैं. अगर वो किसी जगह बैठ गए तो उनका इन्फेक्शन जो है तो वो एरिया के अंदर फैल जाता है. फिर जिस घर के नीचे बैठे हैं उस घर के लोगों को वो इन्फेक्शन लगता है. फंगल इन्फेक्शन से धुलिया शहर के अंदर, अच्छी कॉलोनियों के अंदर भी और झोपड़पट्टी स्लम बस्ती के अंदर भी खुजलियों का प्रमाण खूब बढ़ा हुआ है. फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट अगर से हम सिविल में जाकर देखते हैं तो वहां भी बढ़े हुए हैं. सारे क्लिनिक्स पर, सारे स्किन हॉस्पिटल्स में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट की धूम मची हुई है. बहुत ज्यादा प्रमाण उनका बढ़ गया है. आप इसी तरीके से अगर सिविल से आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, नगर पालिका के रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे, डॉग बाइट्स के बहुत सारी कंडीशन बढ़ी हुई है. हम कब तक लोगों का शोषण करेंगे? प्रशासन कब तक सोया हुआ रहेगा? स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए डर लगती है, उसके लिए माँ बाप को काम धंधे छोड़कर पहले स्कूल में बच्चों को पहुंचाना पड़ता है. उसके बाद जब वापसी होती है तो बच्चे डरे हुए, सहमे हुए वापस आते हैं. मैं प्रशासन से फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द खुजली लगे हुए कुत्तों का बंदोबस्त करे और उनको जल्द से जल्द एक किसी जगह निकाल के पहुंचाया जाए. धुळे शहरात यामुळे त्वचेचे विकार असलेल्या रुग्णांची संख्या वाढली असून महानगरपालिका प्रशासनाने याचा बंदोबस्त करावा अशी धुळे येथील नगरसेवकांसह नागरिकांची मागणी. तर महानगरपालिका प्रचलित किचकट कायद्यामुळे अडचणीत. धुळे शहरात खाज येत असलेल्या कुत्र्यांमुळे नागरिक हैराण तर प्रशासन परेशान. याबाबत अधिक माहिती अशी: धुळे शहरात मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा, परिसरातील नगरसेवकांसह नागरिकांची महानगरपालिकेकडे मागणी.
धुळे शहरातील जवळपास सर्व शहरी भागात सामायिक असलेली समस्या म्हणजे मोकाट कुत्र्यांचा धुमाकूळ। या कुत्र्यांचा बंदोबस्त कसा करावा, कोणी करावा, प्रचलित किचकट कायद्यामुळे होणारी अडचण कशी सोडवावी, हे तीनही प्रश्न घेऊन धुळे महानगरपालिका प्रशासन परेशान आहे। यासोबतच शेकडोच्या संख्येत वाढलेल्या मोकाट कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे। मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा अशी मागणी आता परिसरातून होत आहे। मोकाट आणि पिसाळलेले कुत्रे तसेच खुजली लागलेले कुत्रे यांचा बंदोबस्त धुळे मनपाने करावा या मागणीसाठी सर्व नगरसेवकांनी महानगरपालिकेकडे या संदर्भात तक्रार दाखल केली होती। कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे मुले व वृद्ध महिला यांचे जगणे मुश्किल झाले आहे, अशी तक्रार सर्व नगरसेवकांनी मिळून केली होती। मोकाट कुत्र्यांचा त्रास सुरू असताना आता तर खाज खुजली झालेल्या कुत्र्यांच्या प्रमाणात देखील धुळे शहरात वाढ झाली आहे। त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। या परिसरात या खुजली झालेल्या कुत्र्यांमुळे खाज खुजलीचे पेशंट वाढले आहेत। यामुळे नागरिकांनी देखील या संदर्भात संताप व्यक्त केला आहे। परिसरातील नागरिकांसह नगरसेवकांनी महानगरपालिकेकडे या मोकाट कुत्र्यांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा अशी मागणी केली आहे। हर सभा में कुत्तों के बारे में बोला जाता है, लेकिन अब तक कुत्तों के बारे में कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। इतने खरीदे कुत्ते हैं जो बच्चों का रास्ते में चलना मुश्किल है और साफ सफाई होती नहीं। कुत्ते इतने ज्यादा है कि परेशान करते रहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हर म्युनिसिपल दवाखाने में महिला औरतों की 2 सोनोग्राफी होती थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही होती है और 2 के बगैर वो लेते नहीं है किसी को। तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे सोनोग्राफी के पैसे? इसके बारे में यानी आपको कुछ ख्याल करना पड़ेगा। IND-TV न्यूजसाठी धुळ्याहून अब्दुल रहमान मलिक यांचा रिपोर्ट। आजच कोविन ॲपवर जाऊन नोंदणी करा आणि लस टोचून घ्या। मी लस घेतली आहे, आपणही लस घ्या आणि सुरक्षित रहा। आपण पाहत आहात IND-TV न्यूज।